हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके एंड जीएस की क्लास 4। हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी नियॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी नियॉन। नियॉन हमारी एक कैसी गैस है? अक्रिय गैस है। अक्रिय नियॉन हमारी एक अक्रिय गैस है जिसका यूज प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में किया जाता है। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम कब बनाया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण के लिए व्यापक अधिकार दिए गए? ऑप्शन नंबर ए सन 1949, ऑप्शन नंबर बी सन 1955, ऑप्शन नंबर सी सन 1969, ऑप्शन नंबर डी सन 1980। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सन 1949 में। आरबीआई आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे बोला जाता है। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। मुंबई में इसका मुख्यालय है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। 3 दे रखा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1952 में, ऑप्शन नंबर बी 1972 में, ऑप्शन नंबर सी 1975 में, ऑप्शन नंबर डी 1977 में। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1952 में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय 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 योजना में शुरू किया गया था। ये हमारी 1951 से लेके 1956 तक चली थी। जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 1956 तक चली थी। इसके ही अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो क्या था? देश का समग्र विकास करना। क्या करना? समग्र विकास। भारत का समग्र विकास करना इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 4। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर सी अरब सागर में, ऑप्शन नंबर डी फारस की खाड़ी में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी में। ये कहाँ स्थित है? भारत और बांग्लादेश। न्यू मूर द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। ये जो है अब पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। कैसा हो चुका है? जलमग्न हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल में, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर जेल में, ऑप्शन नंबर सी कैंप जेल में, ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग जेल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल में। तो इन जगत नारायण लाल को 13 अक्टूबर 1942 में गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अलवर, ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर को भारत के मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान का एक जिला है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। कालिदास द्वारा संस्कृत में रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किया था किसने? चार्ल्स विल्किंस ने, मैक्स मूलर ने, सर विलियम जोन्स ने, सर रिचर्ड बर्टन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किया था। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। जीडीपी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए निजी उपभोग व्यय, ऑप्शन नंबर बी सकल घरेलू निजी निवेश, ऑप्शन नंबर सी
वस्तुओं एवं सेवाओं पर सरकारी व्यय, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसमें शामिल होते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी सचिव विधि मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनको कहा जाता है महान्यायवादी, महान्यायवादी, महान्यायवादी कहा जाता है। और उनकी जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति। और महान्यायवादी जो होते हैं वो कौन होते हैं, भारत सरकार के प्रमुख वकील होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के प्रमुख वकील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस से, ऑप्शन नंबर डी जापान से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है कौन से दिए गए हैं, भाग 4 में। कौन से भाग 4 में दिए गए हैं, भाग 4 में दिए गए हैं क्या, नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से लेकर कब तक, 51 तक। अनुच्छेद अनुच्छेद 36 से 51 तक भारत के संविधान में राज्य के निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन 11, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक आवश्यक है। इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 बार। एक होती है हमारी ग्रीष्मकालीन बैठक और एक होती है हमारी कौन सी, शीतकालीन बैठक। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अम्बेडकर। अम्बेडकर जी जो तो कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद कौन से थे, झंडा समिति। और जवाहरलाल नेहरू जो थे कौन से थे, संघ समिति, जवाहरलाल। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, भारत का व्यय मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद से पदयुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 माह बाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 माह बाद। 6 माह बाद किसी मंत्री को किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी दुग्ध उत्पादन से। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे, मत्स्य उत्पादन से। और जो हमारा तिलहन उत्पादन से जो है उसको क्या है, पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध हमारा क्या है, तिल उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से क्या है हमारा, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध हमारा दुग्ध उत्पादन से है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, बरमूडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और ये ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र माना जाता है, प्रवासी क्षेत्र। बरमूडा त्रिभुज को ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र माना जाता है।
अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। निम्न में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? ऑप्शन नंबर ए थारू, ऑप्शन नंबर बी बुक्सा, ऑप्शन नंबर सी भूटिया, ऑप्शन नंबर डी जौनसारी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। बुक्सा, थारू और जौनसारी जो जनजातियां होती हैं वो कैसी होती हैं? कृषक, और ये स्थायी निवास करती हैं, स्थायी निवास करती हैं। और भूटिया जनजाति जो होती है कैसी होती है? पशु पालते हैं। क्या पालते हैं? पशु पालते हैं। और ये कैसे? ऋतु प्रवास करती हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17। ग्लोब पर दो खानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अक्षांश पर, ऑप्शन नंबर ए 45 अंश उत्तरी अक्षांश पर, ऑप्शन नंबर बी 45 अंश अक्षांश पर, ऑप्शन नंबर सी प्रधान देशांतर पर, ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो 17 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर न्यूनतम दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 18, लौह स्तंभ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए जबलपुर में, ऑप्शन नंबर बी अमृतसर में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी उदयपुर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। और ये कहाँ स्थित है? कुतुब, ये दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है, कुतुब मीनार के पास स्थित है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? ऑप्शन नंबर ए लूट, ऑप्शन नंबर बी राजगत संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी भू राजस्व, ऑप्शन नंबर डी कर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व जो था मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत माना जाता था। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए भारत में, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर डी जापान में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया में स्थित है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है? हिंदू मंदिर है। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? सूर्य बर्मन, सूर्य बर्मन। इसका निर्माण सूर्य बर्मन नाम के राजा ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 21। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। और कहाँ से कहा था? सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर से रेडियो के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से इन्होंने महात्मा गांधी कहा था। और कब कहा था? 4 जून 1944, 4 जून 1944 को महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो के माध्यम से सिंगापुर से महात्मा गांधी के नाम से संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी M.A. किदवई, ऑप्शन नंबर सी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन नंबर डी रहमतुल्लाह सयानी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 23। भारत के 4 प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? नंबर बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। तो इसका 23 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24। महात्मा गांधी की मूल आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? तो हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी में, मराठी में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? गुजराती में। और इनकी रचना कौन सी है? माई एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मेरे सत्य के प्रयोग, मेरे
सत्य के प्रयोग, मेरे सत्य के प्रयोग नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। वो कौन सी भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में लिखी थी। और इसका जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद जो है महादेव देसाई ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 25, पाटजोल क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोरधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागरीय वन, ऑप्शन नंबर सी एक पठार, ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर में मिलने वाली मछली। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी को पाटजोल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? ऑप्शन नंबर ए श्वेत रक्त कोशिकाओं से, ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिकाओं से, ऑप्शन नंबर सी बड़ी आंत से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो उसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कणिका, इनसे बोला जाता है आरबीसी। और इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन, HEA, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नामक एक तत्व पाया जाता है जो क्या करता है? O2 और CO2 दोनों का क्या करता है? परिवहन परिवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी राज्य का कार्यकारी प्रधान होता है? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। तो 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 28, सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम है? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम कार्बोनेट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम नाइट्रेट। का सूत्र क्या है? पोटेशियम KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 29, ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए टेनिस, ऑप्शन नंबर बी तैराकी, ऑप्शन नंबर सी गोल्फ, ऑप्शन नंबर डी हॉकी। तो 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ के ही प्लेयर हमारे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए रोम में, ऑप्शन नंबर बी जिनेवा में, ऑप्शन नंबर सी वियना में, ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में ILO का मुख्यालय है। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। क्वेश्चन नंबर 31, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है? ऑप्शन नंबर ए सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम थायोसल्फेट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसको क्या बोला जाता है? हाइपो। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए भिकामाजी कामा ने, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर सी रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो 32 का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 33, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टरों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इंजीनियरों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी नौ संचालकों द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालकों द्वारा। जो भी नौ संचालक होते हैं जो पानी में, कहाँ? पानी, समुद्र में जो नौ संचालक होते हैं उनको द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है। सभी अम्लों में आवश्यक रूप से निम्न तत्व होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। अम्ल कौन से होते हैं? जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है, जैसे HCl, HNO3, HCl यानी मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। इस तरह से हमारे जो जितने भी अम्ल हैं सब में हाइड्रोजन क्या होता है? कॉमन पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 35, दिल्ली की मेट्रो रेल परियोजना किसकी सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहायता से दिल्ली की मेट्रो रेल परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, जेसी ओवेंस पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? 36 का इसके ऑप्शन दे रखे हैं, फिल्म, कृषि, खेल, साहित्य। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खेल। क्वेश्चन नंबर 37, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है? ऑप्शन नंबर 180/20, 120/80, ऑप्शन नंबर सी 80/120, ऑप्शन नंबर बी डी 20/180। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर जिसका होगा बी 37 का जो राइट। क्वेश्चन नंबर 38, वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है ऑप्शन नंबर ए गुलाब, ऑप्शन नंबर बी आलू, ऑप्शन नंबर सी क्लोरेला, ऑप्शन नंबर डी साइकस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी भारी जल, ऑप्शन नंबर डी सिरके का अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसे H2O2 इसका सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 40, कोलाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी नाड़ी, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत व बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में कोलाइटिस नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फफूंद द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए हैजा, ऑप्शन नंबर बी खसरा, ऑप्शन नंबर सी गंजापन, ऑप्शन नंबर डी कोढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होता है। हैजा जो किसके द्वारा होता है हमारा? बैक्टीरिया 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 के द्वारा हैजा होता है हमारा। खसरा किसके द्वारा होता है हमारा? वायरस वायरस के द्वारा खसरा। और कोढ़ होता है वो भी हमारा वायरस के द्वारा होता है। कोढ़ को लेप्रोसी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, पुष्प सज्जा की जापानी कला को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हैकू, ऑप्शन नंबर बी इकेबाना, ऑप्शन नंबर सी ओरिगामी, ऑप्शन नंबर डी बोनसाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इकेबाना जो है। प्रश्न नंबर 43, जब आंख का प्राकृतिक लेंस अपारदर्शक हो जाता है तो इस रोग को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोमा, ऑप्शन नंबर बी मायोपिया, ऑप्शन नंबर सी आस्टिग्मेटिज्म, ऑप्शन नंबर डी कैटरैक्ट। तो 43 का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी कैटरैक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? मोतियाबिंद। कैटरैक्ट को हम क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो है कैटरैक्ट को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, शरीर में कौन सा अंग मलेरिया रोग से प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए आँख, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी तिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो मलेरिया किसके द्वारा होता है? मच्छर, मादा एनाफिलीज एनाफिलीज मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। नंबर 45, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी भागीरथी, ऑप्शन नंबर डी मंदाकिनी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा के किनारे स्थित है। 46, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए कॉपर, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा 46 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम का अयस्क है। और इसका जो सूत्र होता है क्या होता है? Na2Al F6 क्रायोलाइट का फार्मूला है। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 47, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 10 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल। तो 47 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च। क्वेश्चन नंबर 48, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है?
ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की ये आत्मकथा है, इंडिया विंस फ्रीडम। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 49, एलिसा परीक्षण किस रोग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कैंसर, ऑप्शन नंबर बी टीबी, ऑप्शन नंबर सी एड्स, ऑप्शन नंबर डी हृदयाघात। इसका जो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी एड्स का संबंध एलिसा परीक्षण से है। एलिसा परीक्षण एड्स की पहचान करने के लिए किया जाता है और ये जो किसके द्वारा होता है? HIV, ह्यूमन HIV नामक वायरस के कारण एड्स फैलता है। आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सबसे पुरानी बलित पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल, ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर सी अरावली, ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरावली, और ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में है, राजस्थान। और राजस्थान को अरावली पर्वतमाला उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांटती है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।